नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। ये है आज का क्योट। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलेनकाइमा टिश्यूज। ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये पैरेनकाइमा से ही डेवलप होते हैं। पिछली कुछ क्लासेस में हमने पैरेनकाइमा के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि जो पैरेनकाइमा होते हैं उन्हीं से आगे चलकर बाकी टिश्यूज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। कॉलेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं वो या तो राउंड शेप होंगी कुछ इस प्रकार से, या फिर बहुफलकीय पॉलीहेड्रॉन कुछ इस टाइप की होंगी सेल्स। इनकी सेल्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज हैं इनकी सेल वॉल के अंदर एक स्पेसिफिक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम पैक्टेट। और यही कैल्शियम पैक्टेट जो होता है ये इन प्लांट सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी का क्या योगदान है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो कैल्शियम पैक्टेट होता है ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये पैक्टीन या कैल्शियम पैक्टेट जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। देखिए, नेचर के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं टिश्यू, हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर से डर रहा है, यानी कि वो वाटर के साथ में बाइंड नहीं करेगा। जबकि जो हाइड्रोफिलिक नेचर का मॉलिक्यूल होता है वो इजीली वाटर के साथ में जाकर बाइंड कर जाता है। अब देखिए, ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज है इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि लिग्निन जो है वो एब्सेंट होता है। देखिए, पैक्टीन के बारे में हमने बात की है कि पैक्टीन जो है वो प्लांट सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, जबकि जो लिग्निन है वो किसी भी सेल को हार्ड बना देता है बहुत ज्यादा। लिग्निन मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। लिग्निन की वजह से इन सेल्स में क्या चेंजेस आते हैं इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो पैक्टीन है इसकी वजह से प्लांट सेल में क्या चेंजेस आ रहा है। देखिए, जब प्लांट सेल इलोंगेट कर रही होती है, यानी कि अपनी लेंथ को बढ़ा रही होती है, अपने साइज को इंक्रीज कर रही होती है, जब वो ऐसा कर रही होती है तो अपने अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर कर रही होती है। ऐसी कंडीशन में उसका साइज बढ़ता जाता है, और जब साइज बढ़ता जाता है तो सेल वॉल जो है उस पर एक प्रेशर आ जाता है। सेल वॉल पर जब प्रेशर आता है तो कंडीशन क्रिएट हो जाती है उसके ब्रेक होने की। ऐसी कंडीशन में लिग्निन ये जो फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर प्रोवाइड करा रहा है वो हेल्प करती है और इस सेल वॉल को ब्रेक होने से बचा लेती है। इसी की वजह से प्लांट सेल्स जो हैं वो बिना अपनी ग्रोथ को रोके हुए लगातार डिवाइड करती रहती हैं। और यही वजह है कि ये जो पैक्टीन है ये कॉलेनकाइमा सेल्स में प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से कॉलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। आपको यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि कॉलेनकाइमा सेल्स में पैक्टीन प्रेजेंट होता है, जबकि पैरेनकाइमा सेल्स में पैक्टीन एब्सेंट होता है। ये जो डायग्राम्स आप लोग देख रहे हैं ये कॉलेनकाइमा सेल्स के हैं। हमने शुरू में ही बात की थी कि ये सेल्स या तो राउंड शेप होंगी या फिर पॉलीहेड्रोन होंगी, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में होंगी। इन सेल्स के अराउंड आप ये जो येलो पार्ट्स देख रहे हैं ये येलो पार्ट है पैक्टीन का डिपोजिशन। और हमने शुरू में ही बात की है अभी कि पैक्टीन जो है वो सेल इलोंगेशन के टाइम में सेल वॉल को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिससे वो ब्रेक नहीं हो पाती है, और प्लांट सेल बिना अपनी ग्रोथ को रोके हुए लगातार डिवाइड करती रहती है। अब अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो कॉलेनकाइमा सेल्स एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये किसी प्लांट का स्टेम है, प्लांट के स्टेम का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मैं ये टीएस काट रहा हूं तो इस टीएस में जो सबसे आउटर रीजन की लेयर होगी इसे हम कहेंगे एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है। मोस्टली ये
पैरेन्काइमा होती है और इस पैरेन्काइमा के ठीक अंदर की ओर जो लेयर पाई जाती है वो लेयर होती है कोलेनकाइमा सेल्स की। अब आपको यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स याद रखने हैं। जो डाइकोट प्लांट्स हैं, द्विबीजपत्री पादप हैं, उनमें ये कोलेनकाइमा टिश्यूज एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक और लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोलेनकाइमा की ये लेयर एब्सेंट होती है। दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा के बारे में। तो देखिए हमारा जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है कोणीय स्थूलकोण उत्तक, एंगुलर कोलेनकाइमा। अब नेम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो इसका शेप होगा वो कोण वाला होगा, बहुत सारे कोण होंगे इसके शेप में। और ये जो इसके कोण होंगे, ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कोण है यहीं पर पेक्टिन का डिपोजिशन प्रेजेंट होगा। इस टाइप के जो कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं वो धतूरा और लाइकोपर्सिकॉन में प्रेजेंट होते हैं। जो सेकंड टाइप है हमारे इसका वो है लेक्यूनर या फिर ट्यूबुलर कोलेनकाइमा। देखिए इनकी एक स्पेसिफिसिटी है कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि दो सेल्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस, और इन स्पेस के ठीक सामने की ओर पेक्टिन का जमाव प्रेजेंट होता है। ये जो टिश्यूज हैं लेक्यूनर या ट्यूबुलर कोलेनकाइमा, ये साल्विया, मालवा और एल्थे में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में कुछ डायग्राम्स हैं एंगुलर कोलेनकाइमा के। यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं ठीक यहाँ पर ऑरेंज रीजन्स हैं, यही जो रीजन हैं ये पेक्टिन के डिपोजिशन को शो कर रहे हैं। जो हमारा दूसरा डायग्राम है वो लेक्यूनेट कोलेनकाइमा का है। दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और यहीं पर पेक्टिन का डिपोजिशन प्रेजेंट होगा। कोलेनकाइमा में जो हमारा थर्ड टाइप है उसका नाम है लेमिलर या प्लेट कोलेनकाइमा, परतदार या प्लेट स्थूलकोण उत्तक। देखिए इस टाइप के जो कोलेनकाइमा होते हैं वो दिखने में कुछ इस तरह से होते हैं। और जो डिपोजिशन है पेक्टिन का वो ठीक इनके यहां सामने की ओर होता है, कुछ इस तरह से। अब ये दिखने में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इस वजह से इन्हें प्लेट कोलेनकाइमा भी कहा गया है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा के बारे में तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स को। सॉफ्ट पार्ट यानी कि ऐसे प्लांट जो अभी अभी डेवलप हुए हैं, जैसे कि नई टिप्स हुई, नया शूट हुआ, इन पार्ट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और इन्हीं की वजह से ये जो पार्ट्स हैं ये तेज हवा में भी नहीं टूटते। अगर हम कोलेनकाइमा के दूसरे फंक्शन के बारे में बात करें तो वो है सेल इलोंगेशन में हेल्प करना। शुरुआत में ही हमने बात की है कि जो कोलेनकाइमा होते हैं उनमें पेक्टिन प्रेजेंट होता है और ये पेक्टिन सेल वॉल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से सेल अपने साइज को इंक्रीज करने के बाद भी उसकी सेल वॉल ब्रेक नहीं होती है। तो सेल इलोंगेशन में हमारा पेक्टिन हेल्प कर रहा है। और कभी कभी कोलेनकाइमा जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये है आज का हमारा सवाल, विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स? ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।